सर, नगर निगम का बजट कब तक एक्सपेक्टेड है, कब तक पेश करेंगे और क्या कुछ तैयारियां चल रही है? जी हाँ, आजकल हमारे बजट की तैयारी चल रही है। आज मैंने नगर निगम आयुक्त को कहा है कि वो आज अपने और सारे एचओडीज़ के साथ बैठक करें और पूरा वो 2-3 दिन में उसको कंपाइल करके वो मेरे पास पहुंचाएंगे। और आज कमिश्नर लेवल पे बैठक चल रही है जिसको लेकर के हम बजट के लेकर और विभिन्न संस्थाओं और विभिन्न लोगों से, चाहे वो सीनियर सिटीज़न है, पास्ट में रहे मेयर, डिप्टी मेयर या पार्षद है, जो भी शिमला के शहर के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, उन सबसे भी मुझे सलाह मशवरा मिल रहा है। ये जो भी सुझाव मुझे में प्राप्त हो रहे हैं उसको भी मैं दे रहा हूँ। और इस महीने के बीच में या एंड में हम इस बजट को पेश करेंगे। और आने वाला जो समय है उसमें हर तरह की जो हमारे चाहे नगर निगम की परिधि में, चाहे पीडब्ल्यूडी का विभाग है, एनएच का विभाग है और सीवरेज का विभाग है, पानी का विभाग है, इन सब से मैंने कंबाइंडली को मांगा है कि आप मुझे पूरी जानकारी मुझे इसकी चाहिए, ताकि मैं जो नगर निगम के परिधि के क्षेत्र में हमारे में आता है, हम आम आदमी को, आम जनता को इसका चीज़ का मालूम हो कि हमने इस क्षेत्र में कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया है, जो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। मैं उनकी सबकी जानकारी भी लेना चाहता हूँ और मैं बजट में दर्शाना चाहता हूँ, बजट में भी दिखाना चाहता हूँ कि हमने जनता की सुविधा के लिए इन कार्यों को किया है और ये पैसा नगर निगम की परिधि में लगा। नगर निगम का जो अपना बजट है उसके अलावा जहाँ जहाँ हमने, क्योंकि इसके लिए हमने अलग से एक उसमें मैं डिटेल में चाहता हूँ कि नगर निगम परिधि में जो पैसा खर्च हुआ उसका भी आम आदमी को पता होना चाहिए। तो शिमला शहर की बात की जाए, यहाँ प्रतिवर्ष पानी की समस्या बनी रहती है, चाहे बरसातें भरपूर हों या ना हो, कभी भी यहाँ पे पानी की समस्या से निजात नहीं मिला। तो क्या यहाँ पर रहेगा बजट में कि यहाँ पर लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके? देखिए, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। 2000 वैसे तो अगर इस साल के एंड में हमारे को सतलुज जो पानी हम लिफ्ट कर रहे हैं उसको शिमला पहुंचाने की, उसमें लगभग 17 किलोमीटर हमने लाइन बिछा दी है, जिसको जो लगभग बिछ चुकी है। ये 23 किलोमीटर का पैच है, 23 किलोमीटर इसमें है, जो मुझे उम्मीद है कि हम इस वर्ष के आखिर में शिमला को पानी शिमला तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही जो लगभग 800 करोड़ का एक टेंडर हमारा जो 24x7 का है, माननीय मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो उन्होंने स्वयं इसमें मॉनिटरिंग कर रही हैं और उसको जल्द, मैं समझता हूँ जल्द इसका भी टेंडर हो गया हुआ और फाइनल स्टेजेस पे इस कार्य को कर रहे हैं। और जो आपने मुझसे कहा कि पानी की समस्या को लेकर के हो रहता, मैं इसमें जो हमारे नेचुरल सोर्स है, स्योग है, गुम्मा है, जो पुरानी अंग्रेजों के समय की स्कीम है, मैं उन स्कीम्स को भी रिवाइव करने के लिए हम काम करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने बजट भी रखा और पैसे भी है। और इसका कार्य मैं अगले 2-3 दिन में स्योग के कैचमेंट एरिया में भी जाऊंगा और गुम्मा और चाबा की जो हमारी पुरानी लाइनें अंग्रेजों के समय की, उसको भी हम सारा चेंज कर रहे हैं, ताकि जो लीकेज सिस्टम और दूसरा के कारणों की वजह से पुरानी जो पाइपें वो गल सड़ गई है, उसको पूरा चेंज कर रहे हैं। और पूरे एरिया में जहाँ जहाँ पुराने लाइन थी उसको भी हम रिवाइव करके, जो वहाँ का टैंक है सीओ का 9 MLD उसमें पानी अंग्रेजों के टाइम का टैंक है, वो उसको भी मैंने रिवाइव करने की के लिए कहा था, उसकी भी इंस्पेक्शन करेंगे। और 9 MLD की स्टोरेज कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं, 5 MLD दिल्ली में और 4 MLD हमारे इसमें पिटरॉफ में। 9 MLD का स्टोर हमारे जल्द बन के लगभग तैयार है, जिसको हम जल्दी जनता को समर्पित करेंगे। वहीं पर बर्फबारी की बात की जाए, बर्फबारी भी शिमला में हो रही है। यहाँ पर कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो लोगों के लिए खतरनाक बने हुए हैं। क्या ट्री कमेटी ने इसका दौरा किया है और देखा है शिमला शहर में कौन कौन से खतरनाक पेड़ हैं? बिल्कुल, मैं हमारे लगभग हमने 300-350 पेड़ों की निरीक्षण हम कर चुके हैं, और जो जिसमें लगभग 200 से ऊपर सूखे पेड़ हैं और 150 से ऊपर के करीब करीब हमारे जो दूसरे पेड़ हैं। और जो मेरा वार्ड का दौरा चल रहा है, मैं साथ में ट्री कमेटी को भी ले जाता हूँ, जहाँ जहाँ हम वार्ड्स में जा रहे हैं। मेरा जो वार्ड के दौरे, हमारे लगभग 4 से 6 वार्ड्स हमने कंप्लीट कर लिए।
तो इसके बाद बर्फ़ की वजह से थोड़ा सा मौसम ख़राब रहा, तो अब उसको ज़्यादा कंटिन्यू करूँगा। जहाँ जहाँ वार्ड की कमेटी, हमारा जो वार्ड में जा रहा हूँ वहाँ भी मैं इन लोगों को, ट्री कमेटी की मेरे साथ जा रहे हैं, इनको भी हम कर रहे हैं। अभी न्यू शिमला गए थे, न्यू शिमला में लगभग 167 पेड़ों को हमने, ऑर्नामेंटल ट्रीज़ है वहाँ पे, वो ताकि उनको निकाला जाए, लॉपिंग की जाए। वहाँ पे बिजली वालों की भी कंप्लेंट थी, और साथ साथ में ट्री कमेटी भी हमारी जा रही है। लगभग आज से 15-15 साल पुराने केसेज जो नहीं हुए थे, अभी उनका विजिट किया, मैं सरकार को भेज रहे हैं साथ ही साथ। शिमला डेवलपमेंट प्लान को अब जिस तरह से ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर था उसको निरस्त किया गया है, तो अब क्या स्टेटस है शिमला में निर्माण कार्यों को लेकर? आपके पास नक्शे भी आ रहे होंगे, इसी तरह से अप्रूवल हो रही है, क्या स्टेटस है इसका? देखिए, ऑफिशियली हमारे पास एक जो ऑर्डर है, अभी एक मैंने टीसीपी के साथ बैठक की थी, जिसमें वो डिटेल्ड में हमारे को उसकी चिट्ठी भी निकाल रहे हैं कि आपने किस तरह से जो एनजीटी के ऑर्डर के बाद, एनजीटी का जो ऑर्डर ध्वस्त हुआ उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है, ऑफिशियली हमारे को उसका कॉपी भी दे रहे हूँ। मैंने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में खुद जाकर के इसकी बैठक भी की थी, और उन्होंने हमारे को डिटेल में इसके बारे में बताया था। उसकी जल्द हमारे को कॉपी भी मिल रही है, तो फिर उस हिसाब से हम लोगों से भी वो रिक्वेस्ट उसी बेस पे करेंगे। जो हमारा एटिक है वो हैबिटेबल कर दिया, और सरकार ने, मैं माननीय मुख्यमंत्री का भी इस पे धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने काफ़ी राहत इसमें मिली। और दूसरा, जो सरकार के प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो हमारी पार्किंग थी, चाहे वो किसी भी तरह कम्युनिटी हॉल है, कॉम्प्लेक्स बनना है, वो भी 2.5 मंजिल तक सीमित था, उसमें भी हमारे को फ़ायदा हो रहा है। और जो हमारी पार्किंग्स बन रही है, मैंने उसमें भी 1-2 जगह ये कहा है कि इसकी मंजिल फ्लोर को बढ़ाया जाए, ताकि हर आदमी को और लोकल लोगों को सुविधा और फ़ायदा हो। ये सारी चीज़ें एनजीटी के और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हम सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बरसात में काफ़ी नुकसान हुआ था शिमला में, आपने देखा कई घरों को नुकसान हुआ था, तो उस तरह के नुकसान से बचें उसके लिए क्या कुछ एक प्लान तैयार किया गया है, निर्माण कार्यों जो उसमें गुणवत्ता रहे? नहीं, बिल्कुल, मैं आपके ध्यान में ये चीज़ लाना चाहता हूँ कि हम इसमें 2 या 3 तरह के ड्रेन्स का हमारे पास एक प्लान हम कर रहे हैं। जो पुराने समय में, अंग्रेज़ों के समय में एक खरोंचा नाले होते थे, उसको, नालों को पत्थरों का बनाया जाता था। एक तो जंगल में हम उस तरह के नालों का हम प्रोविज़न करना चाह रहे हैं, और एक जो ड्रेन है, वी शेप की ड्रेन्स है, और 3 तरह की ड्रेन्स बनाने का जो प्रपोज़ल है, माननीय मुख्यमंत्री ने, हमने इससे बड़ा एक प्रोजेक्ट बनाने को कहा है, ताकि उस कार्य को कर सके। मेन जो शिमला में ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर पुराना ड्रेनेज सिस्टम है, और उसकी वजह से बड़ा नुकसान भी होता है, और हर डिपार्टमेंट को का। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लगभग 100 करोड़ रुपया हमको इसमें शिमला के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका कि वो, एक तो बिजली के जो तारें हमारी खंभों में लटकी रहती है, लगभग 50 करोड़ उसके लिए दिया। 50 करोड़ जो शिमला पीडब्ल्यूडी को दिया है, वो शिमला टाउन के अंदर जो वाइडनिंग ऑफ रोड्स है उसके लिए, जो डीकंजेशन ऑफ ट्रैफिक है उसके लिए भी दिया गया। मैंने अभी पिछले दिनों इसकी बैठक भी ली थी, जिसमें मैंने अधिकारियों से ये कहा था कि जो भी कोई शिमला को लेकर के आप, चाहे नगर नेशनल हाईवे है, पीडब्ल्यूडी है, कोई प्लान बनाए तो नगर निगम को उसमें विश्वास में लेकर बनाया जाए, क्योंकि बगैर नगर निगम के कोई भी प्लान शिमला में कामयाब नहीं हो सकता जब तक नगर निगम को उसमें आप, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स नगर निगम है इसमें। तो गाड़ियों का खुला, और वार्ड्स में गाड़ी डीकंजेशन तभी होगा जब वार्ड्स में गाड़ी आ जाएगी, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके लिए हमें लगभग 100 करोड़ रुपया मिला, तो वो भी कार्य हमारा प्रगति पे